To explain the reversible process, we must consider two different types of forces. First, driving force. Second, opposing force. Driving force is the force which drives the reaction in forward direction. जो फोर्स प्रोसेस को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्राइव करता उसे कहना ड्राइविंग फोर्स। जो फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने वाले प्रोसेस को अपोज करता कॉल्ड अपोजिंग फोर्स। द फोर्स विच अपोजेस द प्रोसेस गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज नोन एज अपोजिंग फोर्स। सिंपल एग्जांपल लेते हैं डे टू डे लाइफ का। साइकिल चलाते हैं, आपने भी अनुभव लिया होगा। जब हम साइकिल चलाते हैं उस समय हमारे बॉडी के द्वारा साइकिल के पेडल पे मस्कुलर फोर्स एक्ट होता है। मस्कुलर फोर्स एक्ट होने के कारण साइकिल मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये जो मस्कुलर फोर्स हमारे बॉडी के द्वारा साइकिल पे एक्ट होता है, साइकिल पेडल पे एक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड ड्राइविंग फोर्स। और कभी कभी साइकिल चलाते समय ऐसा भी होता है कि अपोजिट साइड में तेज हवा का झोंका आता है। अब तेज हवा का झोंका अगर आता है तो उस समय क्या होता है, हम पेडल मारने के बाद भी साइकिल आगे की तरफ नहीं जाती, साइकिल पीछे आती है, राइट ना। ऐसा भी आपने उससे किया होगा। तो साइकिल धीरे धीरे पीछे आती है क्योंकि हवा का जो फोर्स रहता है काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो ये जो फोर्स रहता है जिसके कारण साइकिल पीछे की बैकवर्ड डायरेक्शन में आती है, दैट इज नोन एज अपोजिंग फोर्स। अब रिवर्सिबल प्रोसेस में इन दोनों में क्या रिलेशन रहेगा देखो जरा। तो समझो हम ड्राइविंग फोर्स का मैग्नीट्यूड लेते हैं 1.000 न्यूटन, अपोजिंग फोर्स का लेते हैं 1.001 न्यूटन और इसका हम लेंगे 1.000 न्यूटन। दोनों में डिफरेंस कितना है? 0.001 न्यूटन का, विच इज ए निग्लिजिबल डिफरेंस। इसलिए हम क्या कहेंगे कि दो में से कौन सा फोर्स ज्यादा है? ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स बाय इनफिनिटेसिमल अमाउंट। इनफिनिटेसिमल का मतलब बाय ए लिटिल फ्रैक्शन। तो यहां दो में से कौन सा फोर्स बड़ा रहेगा? ड्राइविंग फोर्स। किससे बड़ा रहेगा? अपोजिंग फोर्स से। कितना बड़ा रहेगा? बाय इनफिनिटेसिमल अमाउंट। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, अब हम ड्राइविंग फोर्स को उतना ही रखेंगे और अपोजिंग फोर्स को बढ़ाएंगे। अपोजिंग फोर्स कितने से बढ़ाया? 0.002 न्यूटन से, विच इज ए निग्लिजिबल अमाउंट। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे कि अपोजिंग फोर्स थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे तो अब क्या होगा? देखिए, अपोजिंग फोर्स बिकम्स ग्रेटर देन ड्राइविंग फोर्स, जिसके कारण रिएक्शन नाउ विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। पहले रिएक्शन का डायरेक्शन इस प्रकार से था, अब रिएक्शन का डायरेक्शन इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा, इसलिए हम कहेंगे प्रोसेस और रिएक्शन हैज बिकम रिवर्सिबल। सॉरी, तो देखो अब यहां प्रोसेस क्या हो गया? रिवर्स्ड हो गया। लेकिन कैसे? बाय इंक्रीजिंग इनफिनिटेसिमल अमाउंट ऑफ अपोजिंग फोर्स। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक याद रखना, प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड। हाउ? बाय इंक्रीजिंग इनफिनिटेसिमल अमाउंट ऑफ अपोजिंग फोर्स। थर्ड, नॉन स्पॉन्टेनियस मीन्स अपने आप नहीं होगा। दिस प्रोसेस डज नॉट टेक प्लेस ड्यू टू इट्स ओन एफर्ट्स।
हमें आर्टिफिशियली कैरी आउट करवाना पड़ेगा ये नॉन स्पॉन्टेनियस। देन प्रोसेस स्लो, काफी धीमा प्रोसेस होता है ये, रिवर्सिबल। नंबर 5, मेंटेन्स टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्विलिब्रियम एट एवरी स्टेप। अब देखो बेटा, यहां पे इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, कौन सा? टेम्परेचर एंड प्रेशर एट एवरी स्टेप। बट किसके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा? हाँ, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब इसका मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल हम लेते हैं। दिस इज वेल इंसुलेटेड फ्लास्क, इसमें हमने आइडियल गैस भरी है। इसमें ये पिस्टन लगाया है जो कि वेटलेस, फ्रिक्शनलेस और मूवेबल रहता, ऊपर नीचे हो सकता है। यहां एक स्टैक इस प्रकार से लगाया है। इस पे हम देखिए, इस गैस का प्रेशर जो रहेगा समझो P1 और जो एक्सटर्नल प्रेशर P2। इन दोनों प्रेशर्स को बैलेंस करने के लिए यहां हम कुछ सैंड पार्टिकल्स रखेंगे। सैंड पार्टिकल्स। अब क्या करना है? यहां से सिर्फ 2-3 ही सैंड पार्टिकल रिमूव करेंगे। पूरा का पूरा एट अ टाइम नहीं निकालना, पेशेंस रखना पड़ेगा। नहीं तो हमारी आदत है साफ करो पूरा फटाफट कचरा, ऐसे नहीं चलेगा। थोड़ा थोड़ा कौन हम यहाँ से निकालना पड़ेगा। कितना निकालोगे? सिर्फ 2-3 सैंड पार्टिकल्स को ही रिमूव करना। व्हाट विल हैपन हियर? यहाँ पे 2 में से कौन से प्रेशर का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा? P1 और P2। P2 का वैल्यू ज़्यादा नहीं होगा। P1 विल इंक्रीज हियर, और P1 का वैल्यू बढ़ गया तो पिस्टन धीरे धीरे ऊपर जाएगा। ठीक है, अब P1 का वैल्यू खूब ज़्यादा बढ़ेगा क्या? नहीं, थोड़ा सा ही पड़ेगा। क्यों? बिकॉज वी हैव रिमूव्ड 2-3 सैंड पार्टिकल्स। तो पिस्टन समझो थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया, ऊपर में चला गया। थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद पिस्टन बिकम्स स्टेडी। पिस्टन स्टेडी हो गया मीन्स P1 P2 बिकम्स इक्वल। दोनों इक्वल हो गए, प्रेशर इक्विलिब्रियम मेंटेन हियर। एट द सेम टाइम सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर भी इक्वल हो जाता है, इसलिए टेम्परेचर इक्विलिब्रियम ऑल्सो मेंटेन। फिर से 2-3 सैंड पार्टिकल्स निकालोगे। P1 का वैल्यू स्लाइटली बढ़ेगा, पिस्टन विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन स्लोली, थोड़ा सा ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। फिर स्टेडी होगा, स्टेडी हो गया मतलब P1 P2 इक्वल, देयरफॉर प्रेशर इक्विलिब्रियम मेंटेन। सिमिलरली टेम्परेचर इक्विलिब्रियम भी मेंटेन होगा। इन दिस वे, इन ईच एंड एवरी स्टेप टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्विलिब्रियम मेंटेन between system and surrounding. Next, large number of steps involved। मतलब यहां देखो, पहले हमने 2-3 सैंड पार्टिकल रिमूव किए थे, पिस्टन थोड़ा सा ऊपर गया था, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। फिर से 2-3 सैंड पार्टिकल रिमूव किए, पिस्टन और थोड़ा सा ऊपर गया, सेकंड स्टेप हो गया। फिर 2-3 सैंड पार्टिकल रिमूव करो और पिस्टन ऊपर जाएगा। ऐसे बार बार आप 2-3 सैंड पार्टिकल्स रिमूव करते जाएंगे तो पिस्टन धीरे 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 ऊपर जाएगा। इसलिए कहा गया कि दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स। देन यहां जो वर्क मिलेगा कैसा? मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड। वाई मैक्सिमम वर्क? अब पहला स्टेप, पिस्टन थोड़ा सा ऊपर गया, स्लाइट डिस्प्लेसमेंट हुआ, थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट क्यों ना हो, वर्क होना ही है। जब भी डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डेफिनेटली होता ही है।
फिर से पिस्टन थोड़ा ऊपर जाएगा, दूसरे स्टेप में थोड़ा वर्क होगा, तीसरे स्टेप में वर्क होगा, ऐसे इनफाइनाइट स्टेप्स में जो टोटल वर्क होता वो मैक्सिमम दो द प्रोसेस इज सॉरी ये जो प्रोसेस रहेगा उसमें कैसा वर्क मिलता, मैक्सिमम वर्क। नेक्स्ट हाइपोथेटिकल, मतलब इमेजिनरी रहेगा, थ्योरेटिकल रहेगा, प्रैक्टिकली हम इसको अप्लाई या यूज नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज प्रोसेस इज वेरी वेरी स्लो, देयरफॉर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द प्रैक्टिकल पर्पसेस। हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी, थ्योरेटिकल पेपर वाला रहेगा। 9 इनफाइनाइट टेक्स इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन। प्रोसेस स्लो है, इसमें इनफाइनाइट स्टेप्स होती है, इसलिए इसे कंप्लीट होने के लिए खूब ज्यादा समय लगता। देयरफॉर इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन। अब एग्जाम्पल कौन सा रहेगा? तो देखो, पिस्टन ऊपर जा रहा मतलब इस गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ना कहलाता एक्सपेंशन। समझो पिस्टन नीचे की तरफ आ गया मतलब वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होना कहलाता कंप्रेशन। सो दिस आइसोथर्मल एक्सपेंशन और compression of ideal gas is an example of reversible process. This process is also known as quasi-static process. quasi-static क्या है? तो ये ऐसा प्रोसेस रहेगा जो कि स्लो रहेगा और टेम्परेचर प्रेशर इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। रिमेंबर वेल, रिवर्सिबल प्रोसेस also known as quasi-static process. Thank you.